नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 110 लगभग क्वेश्चन 110 डिस्कस किया था। अब आगे लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हैं। और जो भी मित्र अभी तक हमारे पेड कोर्स को पेड 2022 कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़ में कंप्लीट, 99 रुपीज़ में ऑफर है। कंप्लीट कोर्स आपको एक साथ अवेलेबल करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ 2 नंबर जो अवेलेबल हो रहे हैं, उन दोनों नंबर पे आप कॉल करके पूरी क्वेरी कर सकते हैं। और ज्वाइन करके जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट के बाद, आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। पिछली वीडियो मैंने बताया था। और इसमें क्या हुआ, नदियों का विभाजन हुआ है। नदियों का विभाजन हुआ है कि किस नदी का कितना परसेंट जल भारत को मिलेगा और कितना परसेंट पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। 1960 में सिंधु नदी अपनी बाईं ओर से मिलने वाली पंचनद के साथ मीठन कोट में मिलती है। यह स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। और मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको सभी को बता दिया था कि हाँ, यहाँ ये जो सारे पंचनद नदियाँ हैं, ठीक है, एक जगह यहाँ पे आके मिलती हैं। और यही जो क्या है मीठन कोट है पाकिस्तान में। नदियों में उनका उद्गम स्थल से सही सुमेलित नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सही है या सही नहीं है, इसको काफ़ी ध्यान से देखना है। और इसमें चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका झेलम वेरीनाग झरना, सही है। रावी नदी, रोहतांग दर्रा, ठीक है। जो चीनाब में बड़ा लाचा दर्रा, ब्यास जो है वो सिकुला दर्रा से नहीं है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, ये ब्यास जो है वो सिपकिला दर्रे से नहीं होता, इसमें रोहतांग दर्रा से होता है, जास्कर पर्वतमाला से होता है। और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और जो रावी होता है वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के थ्रू रोहतांग दर्रे से ही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। गंगा नदी जो कि भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है। पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था आप सभी के साथ में। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो मिलते हैं एक दूसरे से, उसको स्थान को क्या बोला जाता है? तो ये जो स्थान हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के रूप में जाना जाता है? तो विश्व की जो सबसे विश्वासघाती नदी है उसके रूप में जाना जाता है हुगली को। ठीक है। चलिए डेटा वो कर दे रहे हैं। भारत नेपाल की सीमा पर यह काली नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी की घाघरा नदी से मिलने के बाद चौक नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी का जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है? तो ये है शारदा नदी। क्या है? शारदा नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के साथ में। बंगाल का अशोक किसको कहा जाता है? बंगाल का अशोक काफी रिनाउंड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। दामोदर नदी। और बिहार का अशोक कोसी नदी। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके विपरीत में प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा आंसर ए और बी दोनों, नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, मतलब ऐसी नदियां जो या तो कहीं लुप्त हो जा रही हैं या तो फिर कहीं पे मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर रही, उनके बारे में पूछा गया है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के बारे में हो जाएगा। झील और उनके स्थान पर, तो सांभर झील बिल्कुल सही है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील ये भी सही है। और चिल्का झील उड़ीसा है। देवर झील ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। देवर झील ये है आपका अरावली रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली रेंज की तरफ, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो पिछले इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ भी कोशिश रहेगी कि एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ आपको मिलती रहे। झील और उनके स्थान के आधार पर सही सुमेलित नहीं है, तो फिर से नहीं के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, पहले आप बताइए रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। अष्टमुडी झील तमिलनाडु में, अष्टमुडी झील जो है तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। कोट्टा झील केरल में, ये भी ठीक है। रूपकुंड के बारे में पूछा, तो रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सही है कि नहीं, ये प्रश्न। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। रूपकुंड उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। कोट्टा झील केरल में बिल्कुल सही है। और अष्टमुडी झील है वो आपका केरल है, केरल में। ठीक है, कोल्लम में। ठीक। वैश्विक नदी उनकी अवस्थिति के आधार पर क्या सही नहीं है? नील नदी अफ्रीका बिल्कुल सही है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। यांग सिटी कियांग नदी एशिया में है। ठीक है। वोल्गा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये यूरोप और यूरोप रशिया का जो क्षेत्र है, यूरोप रशिया का जो क्षेत्र है, रूस का क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती है। प्रधान यामोत्तर से कौन सा जो स्थान है वो नहीं गुजरता है?
प्रधान यामी उत्तर से नाइजीरिया जो है वो नहीं गुजरता। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींची जाती है? तो इसमें बताएंगे आप अफ्रीका से, एशिया से, अटलांटिक महासागर से या प्रशांत महासागर से। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है? तो ये जो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मलक्का जल डमरू, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर या बेरिंग? तो ये हो जाएगा बेरिंग। ठीक है, जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के करीब पूछा गया है, तो ये देख लेंगे आप, बेरिंग हो जाएगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निम्नलिखित में से किसी मार्ग बनाना चाहिए, तो ये कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? तो समुद्री धारा, देशांतर, समुद्री हवा या अक्षांश? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो देशांतर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये इन्होंने जनसंख्या के आधार पर पूछा है, तो ये हो जाएगा आंसर महाराष्ट्र। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और जनघनत्व के मामले में सबसे कम है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य के रूप में केरल के बाद कौन सा राज्य आता है? द्वितीय स्थान पे आता है, तो द्वितीय स्थान पे कौन सा होगा? आपका हो जाएगा मिजोरम। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये होती है देशांतर रेखा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसमें दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो सर्वाधिक दूरी होती है वो होती है आपकी विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुल अक्षांशों की संख्या 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और 180 अंश पूर्वी देशांतर एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतराल होता है, सभी सही है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच 48 घंटे का अंतर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, यदि उत्तर प्रदेश को एक देश का दर्जा दिया जाए तो विश्व में उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या के मामले कौन सा होगा? तो ये है आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले पे कौन आता है? सबसे पहले आता है चाइना, दूसरे नंबर पे भारत आता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? भारत आता है, तीसरे में आएगा यूएसए, तीसरे में आएगा यूएसए, और फिर आएगा इंडोनेशिया, और फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील की जनसंख्या, ब्राज़ील की जनसंख्या, फिर आएगा यूपी, फिर आएगा यूपी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये भारत को अगर अपने ही देश की स्थिति माना जाए तो इनका क्रम क्या हो जाता है? 5वां हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला अगला जो नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के बाद सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक ये न्यूनतम जो जनघनत्व वाला है वो है कौन? अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक कौन है? बिहार। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, हमारी गैलेक्सी की आकृति दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, सर्पिल या परवलय? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्पिल। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी जो गैलेक्सी का भाग है वो मिल्की वे का है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। और नेपच्यून जो था, मतलब प्लूटो 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन हुआ था उसके बाद इनको बाहर कर दिया गया। सबसे चमकीला ग्रह की संख्या किसे दी गई? तो शुक्र को सबसे चमकीले ग्रह की संख्या दी गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट है लाल ग्रह किसे कहते थे? रेड जो है ग्रह जो है उसकी संख्या किसे दी गई है? ये दी गई है आपके मंगल, फोबोस एंड डिमोस, याद रखिएगा इनका जो उपग्रह। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये भी अभी हाल ही में पूछा गया था, केबीसी में प्रश्न पूछा गया था, इस बार का जो एडिशन हो रहा है उसमें पूछा गया था। प्राइस, विनिंग प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और एक चीज़ और बता दें, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को दिन और रात, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है भैया? इसका आंसर देना है आपको। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, और सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एक सीध में होते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका ट्रिक है, जब चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण बीच में नहीं होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य ग्रहण बीच में नहीं होगा। ये आपको याद रखना, किनारे किनारे पे आप किसी भी को कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है बताइए? अभी एग्जैक्टली हमने बताया था, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील की जिसमें वुलर झील हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 38, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर की संज्ञा दी जाती है इंदिरा गांधी नगर, और कई राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सबसे कुछ न कुछ इसका वो होके गुजरा है। ठीक है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अरब का पठार, तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, कोलंबिया का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। विश्व का छत बोला जाता है इसको, विश्व का छत की संज्ञा दी जाती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है आपकी बैकाल झील, रशिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील देखिए, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद रख रहा है, क्योंकि घुमाता जब है तो पीसेस में यहाँ से तीनों से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो एक दो बार डाउट में ही गलत हो जाता है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है वो है आपकी कौन सी? सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो हो जाएगी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील, लो भैया सारा कुछ इसी में बता दिया। विश्व का सबसे जो ऊंची झील है वो है आपकी टिटिकांका झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पार्ट है किसका? डेनमार्क का इसमें। ठीक है, अवस्थिति इनकी यहीं पे है। देखिए जैसे ये है आपका उत्तरी अमेरिका में बोल लेते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो यहाँ वाला पार्ट होता है, और इसके बाद अवस्थिति है ये पूरे पार्ट का। तो ये पूरा पार्ट थोड़ा सा ऊपर करके ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये पनामा से जुड़ता है, ये आपका जाता है क्या? पनामा से जुड़ के जब ये जाता है तो यहाँ होता है, ये होता है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे स्थिति होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। निम्न से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में अरावली है, और इसी को ही सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण दिया जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और कौन सी बनाती है जल्दी बताइए? गंगा नदी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल UP मंत्रा ऑफिशियल का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो नंबर गिवन है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर में दोनों नंबर पे आप कर सकते हैं 7533894193 पे, या फिर 8052256779, इन दोनों नंबर पे आप मैसेज करके डेमो PDF प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।